दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ देर रात हुई मीटिंग में जांच का भरोसा मिलने के बाद पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक बृजभूषण खुद को अलग रखेंगे। वहीं बृजभूषण शरद सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। विरोध का सामना कर रहे बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर पहलवानों को भड़काने के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने उनसे इस मामले में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांगा और न ही उन्होंने इस पर पार्टी में किसी से संपर्क किया। कर्नाटका में जेपी नड्डा ने विजयपुरा से संकल्प यात्रा दिखाई। आपको बता दें 29 जनवरी तक ये चलेगी। राज्य में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 25 जनवरी को 5 दिवसीय दौरे पर जयपुर जाएंगे। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि चुनाव आते हैं, हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, मगर विरोध मुद्दों पर होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कुछ विरोधी लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सनातन धर्म के प्रति अनास्था है। बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी के नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ के बाद 2 गैंगस्टर पकड़े गए। दोनों गैंगस्टर टारगेट किलिंग की साजिश में थे। दोनों गैंगस्टर कनाडा बेस्ड गैंगस्टर लखविंदर लंडा के इशारे पर काम करते हैं। बीजेपी नेता प्रवीण नेत्रू की हत्या मामले में पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। आपको बता दें इनका उद्देश्य समाज में आतंक फैलाना और लोगों में डर पैदा करना था। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अब कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी से डरे हुए हैं। राज्य में जाति आधारित जनगणना करना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहा कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी हम यहां पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनौती दी। उन्होंने कहा अपनी शक्तियों को साबित करके दिखाएं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा। धीरेन्द्र साबित करे कि राजनीति छोड़ूंगा, नहीं तो वो बाबागिरी छोड़े। वहीं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में योग गुरु बाबा रामदेव उतर आए। उन्होंने कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र पर टूट पड़े और पूछ रहे कि बालाजी हनुमान जी की कृपा क्या है। आपको बता दें धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर की जादू टोना विरोधी समिति ने पुलिस में शिकायत दी है। बाबा को अपनी दिव्य शक्ति दिखाने का चैलेंज भी दिया है। जोशीमठ में मकानों में दरार पड़ने का संकट बढ़ता ही जा रहा है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि 269 परिवारों के 900 लोगों को अब तक शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ में लगातार अब तक 863 भवनों में दरार पड़ चुकी है। जोशीमठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत के कामों की समीक्षा की। वहीं भूधसाव से प्रभावित इलाकों में हीटर और अलाव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। राम रहीम पर हरियाणा सरकार मेहरबान हो गई। एक बार फिर राम रहीम को 40 दिन की पेरोल दे दी गई है। आपको बता दें सतनाम के जन्मदिन के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया है सरकार ने। अब जोशीमठ के अंधेरे में डूबने का खतरा है। झुकने लगे हैं बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर। जोशीमठ शहर में संभावित बिजली आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दालकोला के पास वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव की खबर आई। वहीं आरपीएफ अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन के मुस्लिम दोस्त ने उनके समर्थन में आवाज उठाई है। उनके दोस्त शेख मुबारक ने दावा किया है कि धीरेन्द्र का बचपन गरीबी में गुजरा। उन्होंने 41 दिनों तक जंगल में तपस्या की। एयर इंडिया की फ्लाइट में कथित पेशाब कांड को लेकर आरोपी शंकर मिश्रा पर एयर इंडिया ने बैन तो लगा दिया, लेकिन इसे लेकर एक बड़ी जानकारी मिली है कि एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट को घटना के कुछ ही घंटों बाद जानकारी मिल गई थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसे लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इसे छिपाने की कोशिश क्यों की गई। 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कलवारी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि होंगे।
बीजेपी ने दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ के दावों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाए वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है। बीजेपी नेता शाहजी अलवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए नाटक रचा और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या पुलिस सुरक्षा, महिला सुरक्षा के गंभीर मुद्दे पर सस्ती राजनीति जायज है? दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर कहा कि हरिश्चंद्र जो मालीवाल से कथित छेड़छाड़ का आरोपी है, वास्तव में संगम विहार इलाके में आपका प्रमुख कार्यकर्ता है। विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने सरकारी बंगले पर रील शूट किया। सरकारी बंगले में बिना अनुमति शूटिंग गलत। उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी शिवसेना ने चुनाव आयोग से पार्टी में आंतरिक चुनाव करवाने या यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से इस पर कुछ भी कहा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो क्या वो उसके बाद भी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगी या नहीं? एलएसी पर चीन की सैन्य तैयारी तेज हो गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए हेडक्वार्टर से लद्दाख बॉर्डर पर तैनात जवानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मिलिट्री प्लानिंग का पूरा अपडेट लिया। कर्नाटक के प्रवीण नेतारू हत्याकांड में नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट कर्नाटक में दाखिल की गई। इसमें 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय सेना और मिस्र के सेना के बीच राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी से साझा अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास का नाम साइक्लोन 1 रखा गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है। इसमें भारतीय नौसेना इस बार कुछ अलग करने जा रही है। हम तैयार हैं कि थीम सॉन्ग के साथ भारतीय नौसेना इस बार नारी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी होंगे गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट। आपको बता दें, राष्ट्रपति अल सीसी 24 जनवरी को नई दिल्ली पहुंच सकते हैं। निकाह हलाला केस पर सुनवाई के लिए बनेगी नई संविधान पीठ। याचिका में प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। यहां पर 27 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उन मदरसों की पहचान करने के लिए नोटिस जारी किया जिसमें गैर मुस्लिम छात्र शामिल हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्री क्रिस हिमकिस का देश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। उधर गोंडा जिले के नंदिनी नगर में नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का शुभारंभ हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि विवादों के बावजूद टूर्नामेंट का उद्घाटन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने ही किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुनक ने अपनी गलती को मानते हुए माफी भी मांगी। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई मोर्चों पर काम कर रहे भारत ने श्रीलंका के रिन्यूएबल एनर्जी का एक हब बनाने का प्रस्ताव किया है। दूध में मिलावट से 2025 तक 87% आबादी को हो जाएगा कैंसर वाली रिपोर्ट झूठी निकली। सरकार ने जारी किया है बयान। सरकार ने इंटरनेट मीडिया के जरिए अपने उत्पाद का प्रचार करने वाली कंपनियों के लिए नियम बनाया है कि उन्हें उत्पाद की बिक्री से संबंधित सारे प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना होगा। नहीं मानने पर 50 लाख का जुर्माना और जेल होगा। पीएम मोदी की 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर होने वाली चर्चा अब सिर्फ छात्रों और शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इनमें समाज भी बढ़ चढ़कर भागीदारी रहेगी। इस अभियान का प्रचार और प्रसार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के साथ ट्रेनों और हवाई जहाज में भी किया जा रहा है। पहली बार कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा आयोजित करेगा। बता दें आपको, इन 13 भाषाओं में उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, उड़िया और पंजाबी शामिल है।
सरकारी नौकरी के पड़े लाल कांस्टेबल की जॉब पाने की रेस में डायरेक्टर, एलएलबी और एमटेक डिग्री होल्डर आंध्र प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करने वालों में 10 पीएचडी और 930 एमटेक के ग्रेजुएट छात्र भी शामिल।